हरि ओम बेटी, हरि ओम प्यारी बच्ची। आपने सतगुरु भगवान को जो है बहुत अच्छा, सतगुरु भगवान का के प्रति आपने प्रेम अपना जो है प्रकट किया है। तो आपने पूछा है कि सतगुरु भगवान गीता सतगुरु भगवान से और गीता अध्ययन से बढ़ कर के भी इस दुनिया में कोई चीज़ है क्या? जो लोग कहते हैं कि चर्च जाओ, मस्जिद जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ प्रार्थना करो, जल पियाओ अपने पिता को, तुम्हारे पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। हैं, वो कहते हैं जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। भगवान क्या जो है ये लोग मुझे भरम में डाल रहे हैं क्या? भगवान मुझे क्या सतगुरु और गीता अध्ययन पर पूरा भरोसा है? प्रभु मेरे पिताजी बहुत रोते हैं, भगवान उनके कर्मों को माफ़ कर दे। भगवान जो है प्रभु उनकी जो है बेटी उनके बुरे कर्मों की माफ़ी मांगती है। भगवान उन्हें मुक्त करो प्रभु, हे नाथ, उनके जो है कष्ट दूर हो, उनके बहुत जल्दी बेटा बहुत जल्दी कष्ट दूर होंगे। देखो कोई कर्म नहीं है, अगर जो है भी खाता में तो भगवान कृपा कर रहा, वो करुणा निधान है कर्म काटने के लिए इसी देह में, और वो रोते हैं, प्रायश्चित करते हैं। इससे बढ़ कर के और कोई तपस्या नहीं है। भगवान से माफ़ी मांगते हैं, रोते हैं, और जो है तुम कहते हो कि सतगुरु भगवान से और गीता अध्ययन से बढ़ कर के क्या इस दुनिया में और भी कोई चीज़ है? नहीं है। तुमने जिसका सहारा पकड़ा है, जिसकी उंगली पकड़ी है, जिसका आधार पकड़ा है, बहुत अच्छा किया है। और जो लोग कहते हैं कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च में जाओ, अब वो जितना जानते हैं, जितना दूर तक वो पहुँचे हुए हैं कि वहाँ प्रार्थना करो, जा कर के जल ला के पियाओ, यही उनको उतना ही पता है। कोई बुरा नहीं है उनमें भी। भगवान देखो बेटा, वो लोग वहीं तक पहुँचे हैं, उनको उसमें आस्था है, इसलिए जो है वो कहते हैं। लेकिन गीता अगर जल ही पियाना है तो तुम गीता पढ़ कर के जल पियाना, इससे बढ़ कर के कोई प्रार्थना नहीं है। कोई उनके लिए तुम गीता पढ़ना, बस गीता पढ़ने से सारा, पहले भी तुमको मैंने बताया था कि गीता पढ़ने से उनके सारे कष्ट दूर होंगे। हो सकता है आज उन्होंने तुम्हारे देखत में कोई पाप ना किया हो, पता नहीं किस जन्म के उनके पाप हैं और आज अटैक कर रहे हैं, लेकिन जो आज साध संगत और उनको भगवान की स्मृति हो रही है तो भगवान इसी देह से उनको मुक्त करना चाहते हैं। सारे कष्ट इसी देह से वो भोगवाना चाहते हैं, सारे कष्ट अभी खत्म करना चाहते हैं, इसलिए कि जल जाए सारा कर्म जितना है, इसलिए उनको कष्ट इतना महसूस हो रहा। बार बार पिताजी को बताओ कि पिताजी हिम्मत रखो, सारे कष्ट काट करके जाना, एक भी यहाँ छोड़ करके मत जाना। तुम एक पिता नहीं, दोस्त की तरह बात करो। कोई ना किसी का पुत्र होता, ना कोई किसी की बेटी होती है, ना कोई किसी का पिता होता है। आज तुम उनको अपना, जैसे गुरु के शिष्य होते हैं, गुरु अपने प्रेमियों से प्रेम करता है, ऐसे तुम गुरु प्रेमी समझो, और गुरु प्रेमी समझ करके उनको ये बताओ कि गुरु भगवान कहते हैं कि सारे कष्ट अब की बार काट करके जाओ। अगर एक भी तुम्हारा बीज रह गया तो ये दोबारा फिर तुमको इतने बड़ा होकर के मिलेगा। बीज अंकुरित होगा, पेड़ बनेगा, पेड़ बनने के बाद में दरखत लगेंगे, बना बहुत बड़ा दरखत होगा, और फिर उसमें फल लगेगा, फल लगने के बाद में और बीज पेड़ जमेंगे, ऐसे विशाल कर्म हो जाएंगे। इसलिए उनको हिम्मत, थोड़ी देर बैठ करके उनसे बात करो और बात करके बताओ उनको, ये कहो
कि जो है एक भी कर्म पिताजी रह गया तो दोबारा ये तहे बड़ा फिर कर्म हो जाएगा, इसी तरह फिर काटने आना पड़ेगा। हम जानते बहुत ज़्यादा उनको कष्ट है, बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़े में भगवान का नाम नहीं निकलता, लेकिन तुम वहाँ पर गीता पढ़ो, वायुमंडल वहाँ का शुद्ध करो। और सबसे बड़ा है, देखो आजकल के बच्चे जो बहुत दिन तक का, तुम्हारे पिताजी काफ़ी दिन से बीमार हैं, तुम कई बार लिख चुकी हो बेटी। और जो है सबसे बड़ा शुक्राना है कि आजकल के बच्चे होते हैं तो छोड़ देते हैं, कहाँ तक इनके पीछे घूमें। लेकिन तुम देखो कितनी बड़ी शक्तिशाली हो, कितने बड़े गुरु के वचनों पर चलने वाली हो बेटा, कि अपने पिता की, माता पिता की सेवा बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। और तुमको जो मिला है ये सोपान अमृत, उसको तुम नहीं घबराना। और पिता को कष्ट है तो पिता के आगे तुम रोना नहीं बैठ करके, पिता को यही समझाओ कि पिताजी हम जानते हैं आपको बहुत पीड़ा है, सहलाओ उनको, जल पिलाओ, जल उनके ऊपर छिड़को और छिड़क कर वहाँ पर हरि ओम कर दो, पिताजी हरि ओम करो। ये गुरु भगवान की आज्ञा मिली है कि तुम सारे कर्म काट के जाओ, गुरु का वचन मानो और दो सब जो है उनको सहलाओगे थोड़ा, और उनके ऊपर ये गीता वाला जल छिड़कोगे तो उनका मन शुद्ध होगा, उनके कलेश थोड़े कटेंगे। तो जो है कोई तुमको भरमाए तो तुम जल्दी भरमो नहीं, वो जल्दी ठीक होंगे। वो लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे पिताजी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक है, उनकी दुआ लगे ठीक हो जाएंगे। लेकिन तुम नर्वस मत हो, जैसे तुम कहते हो मुझे भ्रम में डाल रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, तुम भ्रमित मत होना, तुम नहीं, अडिग रहना है। पार्वती जब तपस्या करने लगी शिव जी के लिए तो कितने ऋषि मुनि आकर उनको डिगाने के लिए आए कि शिव को बड़े अवगुण हैं इसमें, शिव की तपस्या छोड़ दो, लेकिन पार्वती नहीं डिगी और कहा कि तुम्हारे गुरु कौन है, तो कहा नारद। तो कहा ये बताओ, उसने अपना घर नहीं बसाया तो तुम्हारा घर क्या बसा पाएगा, गलत गुरु है। लेकिन कहा नहीं, हमारा गुरु भी सही है, मेरा निश्चय भी सही है, तुम भी यही कहो, भरम ना आने पाए कि मेरा निश्चय भी पक्का है और मेरा गुरु भी पक्का। जो गुरु कहता है वो बात सत्य होती, संतों की बात कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इसलिए गुरु भगवान ने जो आज्ञा दिया है तो वही कहते हैं, वो जो है भगवान कह रहे हैं कि साफ साफ तुम बता रहे हैं कि तुम ये कहो कि मुझे मेरे सतगुरु पर पूरा विश्वास है, गीता अध्ययन पर पूरा विश्वास है, डिगना नहीं। परीक्षा तो होती है लेकिन गुरु कहते हैं बीमार मत पड़ जाना, परीक्षा में पूर्ण उतरना। इसलिए तुम पूरा का पूरा भगवान पर भरोसा रखो, ऐसा भरोसा रखो कि जो भगवान कर रहा अच्छा कर रहा, वो कभी किसी के साथ बुरा करते ही नहीं, आज तक किया ही नहीं उसने किसी के साथ में। ऐसा भाव तुम रखो, इस तरह भाव रखो कि उसने आज तक किसी के साथ बुरा किया ही नहीं। भगवान किसी की जितने बड़े गुनाह होते हैं उससे कम सजा देता है, ऐसे कहो भगवान ने मुझको कम सजा दे कर दिया है। वही पिताजी को बार बार सुनाओ कि पिताजी भगवान ने आपके गुनाहों की जो है बहुत कम करके दिया है सजा है। तो कोई आरा से तो नहीं काट रहा है आपको, दर्द है, पीड़ा है, रो नहीं, और रो भी रहे हैं तो प्रायश्चित कर रहे हैं, प्रायश्चित से सारे पापों को जल जाने दो। पता नहीं किस जन्म के पाप हों, इस जन्म के हैं कि कई कई जन्मों के कर्म आकर के अटैक करते हैं। देखिए बीज पड़ा रहता है, आपके जो है ड्रम पीपा में भर करके, ड्रम में भर करके अनाज रखे रहो, और अनाज जो है जाम नहीं सकता है, 10 साल रखे रहो, उसमें दवा ववा डाल करके स्टोर करते हैं तो जो है दवा डाल करके तो उसमें घुन भी नहीं लगता है। तो तुम 10 साल अनाज रखे रहो लेकिन अंकुरित नहीं हो सकता। लेकिन वही अनाज जब धरती गीली होती है, नम होती है,
तब वही जो तब बीज में नमी आ जाती है, हवा पानी पा करके बीज अंकुरित होता है। तो बेटा जब तक शरीर में शक्ति रहती है, शक्ति रहते हुए जो है बीज जो हमारे सब पड़े हुए ड्रम में बंद हुए हैं, स्टोर है मेरे कर्म सारे जितने हैं, पाप हो चाहे पुण्य हो। और जो है जैसे शरीर का नमीपना आता है, बुढ़ापा आता है, वैसे ही सारे कर्म जो है ड्रम से बाहर आ रहे हैं समझो। और बाहर आ करके नमी मिली है, सब जो है सब अंकुर देने का उन्मुख हो गए हैं। एक कर्म छोड़ के दूसरे कर्म का तांता लगा रहता है, एक पूरा नहीं होता, दूसरे कर्म का तांता लगा रहता है इतना लंबा। इसलिए जो है आप प्रार्थना करते हो उसका असर कम होता। इसलिए आप चिंता मत करिए, जिस दिन शरीर त्यागेंगे उस दिन बिल्कुल सही होकर के, निर्मल होकर के, बिल्कुल पवित्र होकर के शरीर त्यागेंगे। इसलिए अभी समय नहीं है, अगर मान लो तो इतना कष्ट पा करके भी वो सही हो जाएंगे। और अगर जो है उनका समय समाप्त हो गया है तो क्या भगवान की लीला है वो जाने। आप अपने पिता से कह दो बस यही जो है, आप ये कहो कि भगवान अगर मेरा समय होगा तो फिर लोटा पेटा के हमको फिर सही करोगे, और अगर मेरे पास में समय ही नहीं है तब तो हमको निकलना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। आ गया बोला हुआ कम, कहते नहीं आ गया वादा कम ना ज़्यादा। तो बस इसलिए जो है और कोई न कोई बहाना बन जाता है, किसी का बीमारी का बनता है, कोई कहेगा बीपी हाई हो गया, चलते फिरते इंसान का देखो पट्ट से रह जाता है। एक हमारे प्यारी थी बहुत, हमारी उसकी बहुत ज़्यादा, बहुत आज कम से कम 40 साल से हमारी उसकी दोस्ती है। कल उसके पति का जो है बीपी हाई हुआ और चटपट ख़त्म हो गया। तो बताओ इतनी जल्दी कितनी जल्दी आ जाता है। तो बीपी हाई होने को बताया गया, लेकिन क्या बहुत लोगों को बीपी हाई होता है तो कोई नहीं, चटपट चलता है, फिर सही हो जाता, नॉर्मल हो जाता, टाइम पर दवा आ जाती, क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं हुआ था, अभी उसका शेष बाकी थी, सांसें भी कुछ दिन हवा खाना संसार में बाकी था, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। और जिसका अन्न जल यहाँ से उठ जाता है उसी दिन। लेकिन रोज इनको जो है नियम कर दो कि भगवान का जापे करते रहो, चाहे पानी थाली देना तो शुक्र करना, भगवान का शुक्राना करके थाली उठाना अपनी, ये सबसे बड़ी खूबी है। तो भगवान का शुक्राना करते रहो और भरम न पैदा हो। गीता अध्ययन में अगर तुमको पूरा भरोसा है तो भरोसा डगमगाने न पाए तुम्हारा। भरोसा भगवान पर कर, तुझे रोना न होगा, कभी भी नहीं, कोई चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अब हाँ, पिताजी को आपके भाई बहुत कष्ट है, बहुत रोते हैं, लेकिन फिर समझाओ मित्र बन करके। 2 आंसू तुम्हारे भी गिरेंगे, जब पिता रोएगा तो बेटी जो है अपने आप नेचुरल रोएगी। इसलिए उनको जो है अपने पास गोद में रख करके समझाओ, सर गोद में रख कर, पिताजी ये कर्म काटने पड़ेंगे, ये जो है कर्म भूमि है, जहाँ आए हो मृत लोक में, ये कर्म भूमि है, और भूमि में जो बोया उसको काटना पड़ेगा। इस हमारा तन भी उसी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो जो बोया है उसको काटना जरूर पड़ेगा। तो इसलिए जो है नर्वस मत होने दो, कह दो घबराओ नहीं, सारे कर्म काट करके जाओ। अगर काट के नहीं जाओगे तो तुम्हारे कर्म यही कर्म रह जाएंगे। रो नहीं, घबराओ नहीं, ये सब कुछ भी, दुख भी ठहरने वाला नहीं है, सुख भी ठहरने वाला नहीं है, कुछ नहीं ठहरेगा। इसलिए पिता को अच्छी शिक्षा देना, बताना, समझाना। ये बात नहीं कि बच्चा पिता को ज्ञान नहीं दे सकता, बच्चे के अंदर बहुत अगर ज्ञान अथाह भरा हुआ है तो किसी को, बूढ़ा अगर उम्र से बूढ़ा हो गया लेकिन अभी इसकी बुद्धि तो कच्ची है, अभी संसारिक भाव तो है। इसलिए आप गुरु के पास में जाते हो, सत्संग सुनती हुए हो, हाँ, इसको जीवन में तुमने अमल किया है, उतारा है, इसलिए जो अनुभव तुम्हारे अंदर है वो पिता के अंदर नहीं। वो साथ संगत में नहीं बैठे अगर, तो उतनी परिपक्वता नहीं आती है,
जब परिपक्व इंसान होता है तो उसके विचार अलग हो जाते हैं। अब दर्द होगा तो हम तुम भी रोएंगे, ऐसी बात थोड़ी है। तो रोते हैं, फिर भी समझाओ कि भगवान पर भरोसा रखो। अब कभी ये भी कह देंगे कितना भरोसा करें, कितना तो हम जाप कर रहे हैं। उलझ जाता है इंसान, क्रोधित होता तो ऐसे कह देता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, भगवान साफ साफ बता रहे हैं कि तुम जो है अपने पर भरोसा करो, अपनी मेहनत पर, अपने में जो तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, अपनी विश्वास पर भरोसा करो, अपने संकल्प जो तुम्हारा है उस पर जो है भरोसा करो। वैसे भरोसा करोगे तो फिर तुमको तुम्हारे अंदर सफलता ही सफलता है। तुम नर्वस मत हो, घबराओ नहीं, बस ना पिताजी को घबराने देखो। तो पिताजी बहुत गई थोड़ी रही, सब कर्म जो है हैं, अब जो सब तो काटे डाले हो, थोड़े रह गए हैं, इसमें रो नहीं। इनको जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ खा पाते खिलाना, अन्न छूट गया हो सूप पिलाना किसी का, ऐसे जो है टेस्ट बदलने वाली चीज़ डाल करके देना हो सकता बेटा हैं। कर्म तो कटेगा ही कटेगा। ये चाहिए अच्छे हुए वो भी ख़त्म हो जाएंगे, बुरे होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए जो है भगवान तुम्हारे पिता को माफ़ करेगा। आप कह रहे हो मेरे पिता को माफ़ कर दो, कर्मों की माफ़ी दे दो। कर्मों की माफ़ी भगवान उनको देगा ही देगा, ऐसी बात नहीं है। वो प्रायश्चित कर रहे हैं तो निश्चित ही उसका फल अच्छा निकलेगा, अच्छा रिजल्ट निकलेगा। इसलिए नर्वस नहीं होना बेटी, जो भगवान तुमसे करा रहे हैं भला है। निश्चिंत हो कर के रहो और भगवान का ऐसे पक्का विश्वास करते रहो और पक्की दृढ़ता से तुम गीता का पाठ करो। इससे बढ़ कर के दुनिया में कुछ नहीं है, ये सोच लो। हरि ओम।